Hello friends, this is Mudassir. Welcome in Discipline Talk. In this lecture series, we are going to discuss structure and social change in Indian society. So, in today's topic, we are going to discuss composition of Indian society, in which we will discuss linguistic and religious composition. Let us begin our topic. अगर हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की बात करें, फर्स्टली जो इंडियन सोसाइटी है ये बहुत ही ओल्ड है, इसने ऑलरेडी क्रॉस किए हैं 5000 ईयर्स। सेकेंडली ये बहुत ही कम्प्लेक्स है इन इट्स नेचर। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि इमाइग्रेंट्स आए फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये कुछ ड्यू टू द वेरियस रीजंस। इसके अलावा बहुत सारे रेसेस यहाँ से बिलोंग करते हैं और उनके अपने इनहेरेंट क्वालिटीज़ की वजह से। थर्ड, वो कई सारे कॉर्नर्स से जब लोग आए इंडिया में, सो उनकी जो लैंग्वेज और कल्चरल एलिमेंट्स हैं वो मिक्स हुए विद द इंडियन लैंग्वेजेस एज वेल एज कल्चरल एलिमेंट्स। सो ये अल्टीमेट रिजल्ट है इमर्जेंस का। जो कि एक स्ट्रेंज और ऑर्डिनरी इंडियन सोसाइटी को बनाता है, जिसके 3 क्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि मैंने बोला, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विच केम फ्रॉम द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, एज वेल एज richness of the Indian culture due to the impacts of these cultural elements. Besides that, development of strong capacity and that will develop continuously in our India. So जो इंडियन सोसाइटी है ये कंपोज होती हैं ड्यू टू द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स विद डिफरेंट रेसेस, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एट्सेट्रा। सो आइए हम शुरू करते हैं रिलीजियस कंपोजिशन से। जो रिलीजियस कंपोजिशन है, ऑलमोस्ट जो भी रिलीजियस ग्रुप्स हमें ऑल अराउंड द वर्ल्ड देखने को मिलते हैं, जो कि इंडियन कल्चर ने एकोमोडेट किए। सो मेनली 8 मेजर रिलीजन्स इंडिया में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें हिंदुज़म, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, जैनिस, ज़oroastrians एज वेल एज ट्राइब्स। सो ईच रिलीजन का अपना अपना सेक्ट है और अपने अपने प्रिंसिपल्स है। सो आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन हर एक रिलीजन को। बात करते हैं हिंदुज़म की। जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया में वो बिलोंग करते हैं हिंदू रिलीजन से। अगर हम 1991 के सेंसस के हिसाब से बात करें, जो हिंदू पॉपुलेशन है वो मोर देन 86% हमें देखने को मिलती हैं। सो मेनली जो हिंदुज़म है इसमें 3 ग्रुप एलिमेंट्स हमें पाए जाते हैं, दैट इज़ इंडो आर्यन, द्रविडियन एज वेल एज प्री द्रविडियन। सो हिंदुज़म में बहुत सारे सेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सक्ता सेक्ट, शैविया एंड वैष्णव सेक्ट। सो ये जो सेक्ट्स हैं ये सम कॉमन इनके कुछ कॉमन बिलीफ्स हैं। और जैसे कि अगर हम बात करें इमोरलिटी ऑफ सोल, रिबर्थ, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो रिलीजन है वो है इस्लाम। जो इस्लाम है ये मुस्लिम्स का रिलीजन है और जो कि ऑरिजिनेट हुआ है अरब कंट्री में एट द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी AD। जो इस्लाम है इसने एंटर किया इंडिया में थ्रू द मुस्लिम रूलर्स। सो अगर हम मुस्लिम रूलर्स अगर हम इसकी बिगनिंग की बात करें, जो मुस्लिम रूलर्स थे वो फोर्सफुली लोगों को कन्वर्ट करना मतलब चाहते थे इस्लाम में, बट ग्रेजुअली उनका जो एटीट्यूड है वो चेंज हुआ। फिर उनको अच्छी रिलेशनशिप उनकी देखने को मिली विद हिंदूज। सो एट द टाइम ऑफ, अगर हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें, जो सिचुएशन थी वो चेंज हुई बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। सो पार्टीशन के बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिला मुस्लिम पॉपुलेशन में इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस जो मुस्लिम पॉपुलेशन है 11.35% इनकी पॉपुलेशन हमें टोटल देखने को मिलती है इन आवर कंट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, जो क्रिश्चियंस हैं ये स्प्रेड हुए हैं ऑल ओवर द इंडिया में, बट अगर हम मेनली ये फाउंड इंडिया में पाए जाते हैं केरला में। नियरली 1/4 ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन केरला की आती है अंडर द क्रिश्चियनिटी। सो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें 2.43% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया बिलोंग्स टू द क्रिश्चियनिटी रिलीजन।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सिखिज़्म की। जो सिखिज़्म है इसको फाउंड किया है गुरु नानक ने। ये ओरिजिनेट हुआ है एट 16th सेंचुरी एडी। सो ये ओरिजिनेट हुआ है एक रिलीजियस मूवमेंट की वजह से, जिसे हम भक्ति मूवमेंट कहते हैं। सो ओरिजिनली दैट वाज द पार्ट ऑफ हिंदुइज़्म। सो ये मेनली जो ये रिलीजन्स है ये हमें पंजाब हरियाणा में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो है 2.3% ऑन टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम बात करें बुद्धिज़्म की। जो बुद्धिज़्म है ये ओरिजिनेट हुआ है 6th सेंचुरी BC। सो जो इसका फाउंडर है वो है गौतम बुद्धा। सो जो बुद्धिज़्म है वो स्प्रेड हुआ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द इंडिया ड्यू टू इट्स फ्री अप्रूवल्स। सो इनकी जो पॉपुलेशन है वो हमें लेस दैन 11% देखने को मिलती है जो कि इंडिया में रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैनिज़्म की। ये ओरिजिनेट हुआ है 6th सेंचुरी BCE में। सो जो इसके फाउंडर हैं वो हैं लॉर्ड महावीर। सो जो जैन्स हैं ये बहुत ही क्लोजर हैं हिंदूज़ के। सो ये बिलीव करते हैं आइडल वर्शिप पे, और ये मेंटेन करते हैं एक कास्ट डिस्टिंक्शन। और इसके अलावा अगर हम इनकी पॉपुलेशन की बात करें वो है 0.5%। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ोरोस्ट्रियन की। जो ज़ोरोस्ट्रियन है ये ओरिजिनेट हुआ है 7th सेंचुरी एडी में, जब फारसी इंडिया आया ड्यू टू द फ्रॉम पर्शिया। सो ये इंडिया आए क्योंकि इनको फोर्स किया जाता था कि ये कन्वर्ट करे इस्लाम में। सो अगर हम इनकी वर्शिप की बात करें, ये वर्शिप करते हैं फायर की। इसके अलावा एनिमिज़्म वन मोर रिलीजन है। ये रिलीजन है ट्राइबल्स का, मेनली हमें देखने को मिलता है, जिसमें वो वर्शिप करते हैं गोस्ट्स या सोल्स का। इसके अलावा वो वर्शिप करते हैं रॉक्स, हिल्स एट्सट्रा। एट कंक्लूजन हम कहेंगे कि जो रिलीजियस बाउंड्रीज़ हैं ये हमें देखने को मिलती हैं इन आवर इंडिया। सो हर एक रिलीजन ग्रुप की अपने प्रिंसिपल्स नॉर्म्स हैं, बिकॉज जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है ये कॉमन हमें देखने को मिलती है इन आवर कंट्री। लेट्स टॉक द सेकंड पार्ट, दैट्स लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। जो जॉर्ज ग्रेसन है उसकी अपने राइटिंग उसने बुक में लिखा है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि उसकी बुक है। उसने उसमें लिखा है कि मोर देन 175 और मोर देन 500 डायलेक्ट्स मींस माइनर लैंग्वेजेस हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं। सो इनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं वो बोली जाती हैं नॉर्थर्न इंडिया में। सो अगर हम सारे इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें, इनको हम क्लासीफाई करते हैं इनटू द डिफरेंट लिंग्विस्टिक फैमिलीज़ में। सो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं इक्वली। सो ये जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं इनको हम मेनली 4 डिफरेंट फैमिलीज़ में डिवाइड करते हैं। एक है इंडो आर्यन, दूसरा द्रविडियन, तीसरा ऑस्ट्रिक एंड फोर्थ सिनो तिब्बतियन। सो आइए हम बात करते हैं वन बाय वन इनके बारे में। बात करते हैं इंडो आर्यन की। जो नंबर ऑफ़ लैंग्वेज और डायलेक्ट्स या माइनर लैंग्वेजेस इंडिया में आए वो अंडर इंडो आर्यन स्पीच फैमिली से आए। इसमें हम इंक्लूड करते हैं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, आसामी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी एंड कश्मीरी लैंग्वेज। सो ऐसी लैंग्वेजेस इंक्लूड हैं इस ग्रुप में। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है वो है हिंदी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस यूज़ करते हैं हिंदी लैंग्वेज को। सो इसीलिए इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारी नेशनल लैंग्वेज बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो हिंदी है ये लिखी गई है इनटू द देवनागरी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो उर्दू लैंग्वेज है, ये यूज़ करते हैं पीपल जो कि दिल्ली में रहते हैं या अराउंड दिल्ली में रहते हैं। सो उर्दू जो है इसमें पर्शियन स्क्रिप्ट को यूज़ किया है इसको लिखने के लिए। सो उर्दू में अब बहुत सारी सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है विथ हिंदी इन स्पीकिंग, लेकिन ये स्क्रिप्ट इसमें बहुत ही डिफरेंट है। इसके अलावा जो आसाम पीपल हैं वो आसामी लैंग्वेज स्पीक करते हैं, और जो बंगाली हैं वो
बंगाली वेस्ट बंगाल के लोग स्पीक करते हैं। और जो ओरिया लैंग्वेज है ये मदर टंग है उड़ीसा की। इसके अलावा जो गुजराती हैं उसको स्पोक करते हैं गुजरातीज़। इसके अलावा जो मराठी पीपल हैं वो महाराष्ट्र के लोग स्पीक करते हैं। और जो कश्मीरी लैंग्वेज है इसको स्पोक करते हैं कश्मीरी पीपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें द्रविडियन लैंग्वेजेस की, जो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं इसमें 4 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है। पहली लैंग्वेज तमिल, दूसरी तेलुगु, थर्ड कन्नड़ और फोर्थ मलयालम। जो तेलुगु लैंग्वेज है ये स्पीक की जाती हैं आंध्र प्रदेश में, और जो तमिल है ये स्पीक की जाती हैं तमिलनाडु में, और जो कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज है इसको यूज़ करते हैं कर्नाटका और केरला के लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रिक लैंग्वेज की। इस ऑस्ट्रिक लैंग्वेज में हम इंक्लूड करते हैं दोज लैंग्वेजेस जो और माइक्रो लैंग्वेजेस जो कि यूज़ करते हैं डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। इसमें संथल, मुंडा, ओरन, हो, बिरहोर, खारिया एट्सेट्रा। ऐसी लैंग्वेजेस इस ग्रुप के अंडर आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंधो तिब्बतियन लैंग्वेजेस, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको मेनली हमें देखने को मिलती हैं ऑन द नॉर्थर्न ईस्टर्न ट्राइबल ग्रुप्स जो कि स्पीक करते हैं। लाइक इसमें अका आती हैं, डफला आती हैं, पदाम आती हैं, रंगामा नागा आती हैं, अंगामी नागा आती हैं जो कि अंडर सिनो तिब्बतियन लैंग्वेजेस के आती हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।